पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। एक सोचने की बात यह है कि अगर नकुल आपको ड्रॉप फाइट के अंदर दिख रहे हैं तो रिकॉल भी कौन गया? क्या वो गॉब्लिन है? बिकॉज उनका पैराशूट में ज्यादा देर तक खुलता दिखा था। मगर ये भी एक और फाइट है जो युगों युगों से चलते जा रही है। वाइल्ड फैंग वर्सेस रेवरेंट एक्सपार्क। लॉबी कोई भी हो, ढूंढ लेते हैं एक दूसरे को। नकुल ने सिम को डाउन किया। मैड किंग्स बी रेडी बिकॉज द रियल मैड आइजल इज कमिंग फॉर यू। लेजेंड डोमिनेशन करते हैं। अभी के लिए सेम वही काइंड ऑफ रेप्लिकेशन हमें यहाँ पर देखने को मिला, बट मेटा निंजा काफी ज्यादा एक मुश्किल पड़ाव के अंदर है। रिकॉल तो काफी आराम से कर जाएंगे, बट शुरुआत में जो एक पोटेंशियल वो शोकेस कर रहे थे ना, वो अब शायद कॉन्फिडेंटली शोकेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देख सकते हैं कि ऑक्सिन को मात्र अपने वो 2 ही अंक मिले। दूसरी तरफ सैंटा, उन्होंने वो तीनों के तीनों प्लेयर्स को टेक डाउन कर दिया। टैग की एक थर्ड पार्टी देखने को मिली, वहां से शायद एक प्लेयर को टेक डाउन किया जा चुका है। मतलब इस प्लेगोड अगर नॉकआउट है और अगर टीम आसपास है तो आराम से एक रेप्लिकेशन विद अ थर्ड पार्टी ये देखने को मिलना कहीं ना कहीं तय सा लग रहा है। और चलिए इन सब के बीच में शुरुआत उन बैटल्स की। वाइल्ड फैंग्स को फ्रैग एक भी नहीं मिले और अपने प्लेयर्स को रिकॉल कर लिया, कम से कम वापस बुला तो चुके हैं। को पता है जब आगे आपके ओपोनेंट्स बैठे हैं, एनिमी बैठा है, तो इट्स बेटर कि आप थोड़ा सा रुक के खेले। मगर हाइड्रो दूसरे शब्दों में उन्होंने गॉब्लिन को डाउन किया। अब अगर मैं गलत नहीं हूं तो गॉब्लिन ही वो खिलाड़ी थे ना जो गए थे रिकॉल टावर पे, और अगर वो डाउन हो चुके हैं और नकुल तो ड्रॉप फाइट में टीम के साथ है, यानी अब अगर टीम पे किसी का भी पुश आया तो भाई सोल की पूरी स्क्वाड बाहर हो सकती है। इस चीज को समझते हुए किसी एक खिलाड़ी को पहले निकलना पड़ेगा इस फाइट से और रिकॉल टावर तक पहुंचना पड़ेगा। जॉनसन ने नकुल को भी डाउन कर दिया। मुसीबतें आई को सोल के लिए थोड़ी ज्यादा बढ़ती। अब महज 2 खिलाड़ी बचे और दोनों यही इसी क्लैश के अंदर। अब यहां से बच के निकलना ये आसान तो नहीं होगा, मगर टीएजी के हर्ष उन्होंने को स्पॉट किया और इंस्टेंट ब्रोन कर गए हर्ष। इस समय टीम आई के सोल एक बड़े खतरे से जूझते नजर आ रही है। 2 तरफा वार के अंदर टीम आता टीम के प्लेयर्स ने काफी आराम से देख सकते हैं कि टीम आई के सोल के हर एक खिलाड़ी को काफी बड़े प्रेशर में, काफी बड़ी सिलेंडर सिचुएशन में फंसा दिया है। बट हालांकि आपने कहा था कि टीम सोल के सिर्फ 2 ही खिलाड़ी बचे हैं आगे, बट ओवर देयर गोटन को मौका मिला, प्रोटॉन वो टेक डाउन। हर्ष पूरी तरीके से तैयार तो है, बट जेनेसिस के प्लेयर्स क्या वो कर ही पाएंगे? क्योंकि हर्ष की पोजीशन का अनुमान और वो नेड काफी करीब था, बट फ्लैश डैमेज ही नहीं पाए। ओवर देयर जेनेसिस एक तरफा वो वार कर रही है, दूसरी तरफ से आई को टीम तमिलनाडु लगातार देख सकते हैं कि शॉट कैरी फॉरवर्ड करके कुछ हद तक प्लेयर्स को डैमेज इंडल्ज करने में वो भी कामयाब रहे। कितना सटीक गोल्डन हैंड। लीजिए एक और खिलाड़ी बाहर होता हुआ। यहाँ पर दिक्कतें बहुत बढ़ चुकी है जेनेसिस के प्लेयर्स के लिए। हंटर वो 5 फिनिशेस हैं, हंट तो कर रहे हैं, मगर अभी के लिए आपके प्लेयर्स डाउन है। और टीएजी अगर दुखती नस पे हाथ रखना चाहे तो उन्हें थोड़ा सा आगे बढ़ना है और इन फैक्ट्स को कंफर्म करना है। जॉनसन वो पहले ही तैयार है इस चीज के लिए। 7 फिनिशेस टीम के हो चुके हैं, मगर जेनेसिस सी कि किस तरीके से वो डिफेंड करेंगे। कमाल एक खिलाड़ी अभी रिसेंटली आपने देखा, वो कमाल बीजीआईएस के अंदर भी हंटर्स इंडिविजुअल ब्रिलियंस इस प्लेयर की, मगर क्या अभी के लिए यहां से अपनी टीम को वो डिफेंड कर पाएंगे? सबसे बड़ा सवाल वो रहता है। ऐसे में जॉनसन पोजीशन चेंज कर करके बस ढूंढना चाहते हैं कि कहीं एक छोटा एंगल दिखे, पिक्सल दिखे उन प्लेयर्स का कि हंट कर पाऊं। रेवरेंट एक्सपार्क को बाहर किया जाए और लीजिए वो फ्रैग कंफर्म करते हुए। इंडिविजुअल प्लेयर ब्रिलियंस अगर आप कहें इस प्लेयर की, फियर्स की वो बहुत ज्यादा है। मैंने हमेशा इस चीज की चर्चा करी है कि अगर आप एक 1v3 सिचुएशन में फंसे हैं एंड फियर्स जैसा खिलाड़ी आपकी टीम में है, ये वो प्लेयर जो क्लच करके निकाल सकते हैं। शैडो टेक डाउन है, फिनिश से बहुत अच्छी खासी इंफॉर्मेशन मिल गई होगी और ये इंफॉर्मेटेड गेम ही तो है क्योंकि टीम आई को रेवरेंट एक्सपार्क काफी शानदार तरीके से खेलती है। निंजा के एस आईपीएल बनने के बाद ना टीम में वो कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है और सिर्फ अब तो एक ही मात्र खिलाड़ी बचे हैं, नोबी। अगर वो भी टेक डाउन किए जाते हैं पूरी टीम की पारी पर यहीं पर एक बड़ा अंकुश लगाया जा सकता है। हालांकि टीम रेवरेंट एक्सपार्क अच्छा लगा, थोड़ा सा नोबी को समझा, थोड़ा सा लेट परफॉर्म करने आए हैं, पर कह सकते हैं सरदार जी देखिए देर से आए हैं बट दुरुस्त आए हैं। इंतजार करने वाइपर फॉर द राइट मूव के सामने। ओ देखा वाइपर को स्पॉट किया, प्रोटोनिस फ्री किया और भाग के वापस आया वाइपर भी। जेली के ऊपर वो कनेक्शन, लेकिन वाइपर को डाउन किया पेन ने अपने उस बर्स्ट के साथ। ट्रेस ऑलरेडी बहुत ज्यादा आगे जा चुके हैं। दैट रियली मींस कि एक मौका है रेवरेंट एक्सपार्क इफ दे रियली वांट टू पुल अ क्लच, यहां पे एक मौका रह सकता है। बट नहीं, इससे पहले की फाइट होती है जेनेसिस मतलब इतना लंबा रास्ता वो हर एक टीम को तय करना पड़ेगा और माइग्रेशन के दौरान मुझे लगता है सरदार जी काफी ज्यादा रिटेलिएशन वो भी आते हुए नजर आएंगे। और देखिए आते ही टीजी ने फाइट्स की शुरुआत की। अगर मैं गलत हूं तो पंक की टीम है, इसके साथ ये बैटल की शुरुआत हुई और खिलाड़ी को डाउन भी ऑलरेडी किया है। जॉनसन का नाम मैंने देखा था और लीजिए यहाँ पर चर्चा करी तो नियो का भी वहां पे फ्रैग कंफर्म हो चुका है। डेल्टा पीजी को भी डाउन कर दिया गया है। उतरते ही बहुत सारी बैटल दिख चुकी है इस एंगल में। मैं कहा एक्सपेक्ट करता कि थोड़ा पैसिव दिखेगा, थोड़ा स्लो स्टार्ट दिखेगा, बट तो बहुत एग्रेसिव है। प्रथम को भी डाउन किया। टीएजी भी एक हंट पे निकल चुकी है अब तो। पारी पर एक बड़ा अंकुश लगाने में टीम मैड किंग्स इस बार कामयाब रही। एक बहुत बढ़िया मूव जो आपको आता हुआ दिख रहा है, मगर इन सबके बीच में रेवरेंट एक्सपार्क अब उनकी बारी है। टीएजी वर्सेस आरएनटीएक्स भी एक ऐसी बैटल है जिसके लिए हम सब तैयार थे। और ये होना सी की फाइट किस तरीके से होगी। ऑक्सिन उनके द्वारा लूसिफर को डाउन किया गया दूसरी दिशा में और शैडो भी डाउन टू ग्राउंड, मगर रेवरेंट एक्सपार्क सुपना टीम के साथ काफी बेहतरीन ये भी खिलाड़ी काफी समय से प्रैक्टिस करते टीम के साथ। अब खेलने का मौका मिला टीम के अंदर। जॉनसन के पास कर पाएंगे क्या उसके साथ? जी हाँ बिल्कुल, सीधा चार्जिंग करेंगे और सुकना को बाहर करेंगे। शॉटगन की अगेंस्ट
Now you need to understand that AR meta is actually coming back and this guy is using it very well. But Proton मौका उनके पास भी 3 HP काफी कम, अगर वो नेड हर्ष का सटीक क्या होता तो दिक्कतें बढ़ाई जाती। पर लीजिए कनेक्शन हर्ष डायरेक्टली ढूंढेंगे, Proton भी डाउन करेंगे और अब न्यूक्लियस हिल चुका है। रेवेनेंट एक्सपार्क के पेन आखिरी बचे हैं, क्या वो दर्द दे पाएंगे या फिर यहाँ से दर्द सिर्फ वही महसूस करेंगे। एक अच्छा कनेक्शन, पेन यू स्टिल हैव अ चांस, गोल यहाँ पे पड़ती है हर्ष वर्सेस पेन और वो फ्रैग कंफर्म करने की जद्दोजहद में जॉनथन पीछे से आएंगे, पेन को बाहर करके जाएंगे। रेवेनेंट एक्सपार्क, ये फाइट आपको टीएजी के हाथ में जाती दिखेगी, RNTX के हाथ से ये बैटल फिसलती हुई। 3 फिनिशेस जॉनथन के, 2 हर्ष के, 5 टोटल फ्रैग्स के साथ टीएजी अब वो यहाँ से फाइट करेंगे। अभी यहाँ पे अब अगर आप चिकन का तड़का लगाएं, अब अगर आप थोड़ा और सर्वाइवल करके दिखाएं तो वो आंकड़ा और ऊपर ही जाएगा जनाब। मगर जॉनथन शायद उनको स्पॉट किया, पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है, थोड़ा संभल कर इन फाइट करना पड़ेगा। पहले ट्राई टू गेट इनटू द सेफ एरियाज, नो इस तरीके से ओपन में फाइट करना कैन एक्चुअली बी अ वेरी रिस्की मूव, बट जॉनथन इज गोइंग फॉर दैट फाइट। है पर आपको क्लोज जाना पड़ेगा, इसको हैवी कमाल करने के लिए पहला प्लेयर गिराया, इस गोल से के बाद में नो क्या रीलोड लगा, वो वेपन रुकी वहां पर और उसका फायदा मिला ओपोनेंट्स को। बट हर्ष आएंगे टू सेव हिम फॉर द लास्ट सेकंड। बट अब देखना ये कि क्या हर्ष वो जो अकेला बचा खिलाड़ी है यहां से काम तो पूरा कर सकते हैं या नहीं। जॉनथन का फ्लैग वो भी कंफर्म करने का प्रयास, गो सोलो, उस अकेले सोलो प्लेयर के साथ फाइट लेने के लिए तैयार बैठे हैं हर्ष। 1v2 करना पड़ेगा, 2 अलग दिशाओं में वो खिलाड़ी, आपकी पोजीशन का अंदाजा अब तक लगा नहीं है, मगर ये मौका है फ्रैगर के ऊपर एक पोजीशन ढूंढना चाहिए। अगर वो जॉनथन का फ्लैग कंफर्म करे तो आपको एटलीस्ट ट्रेड लेना चाहिए वहां पर। हर्ष ऐसे में बिल्कुल एक अकेले खिलाड़ी बचे और पूरी तरीके से एक वल्नरेबल सिचुएशन को डील कर रहे हैं। अभी के लिए किसी ने भी स्पॉट किया तो समाप्त करेंगे और फाइनली फ्रैगर फ्रैग में कंफर्म करेंगे हर्ष को और अभी के लिए टीम रैपिड के तो हे गाइस, व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग? आशा करता हूँ सारे लोग अच्छे होंगे। मुकाबला पहला जो है वो स्टार्ट हो चुका है, खेला जाएगा रोंडो के अंदर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग हियर। जी हाँ, रोंडो के अंदर खेला जा रहा है। टीएजी ने यहाँ पे बहुत बढ़िया खिलाया है, लगभग 2 खिलाड़ियों को एलिमिनेट कर दिया, 2 को 4 में तब्दील करने की रणनीति रहेगी इनके द्वारा। तर एग्जीक्यूशन लाना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ओके चलिए, यहाँ पे जोनाथन को डाउन करने का प्रयास किया गया था, इनको काफ़ी ज़्यादा लो कर दिया गया है। वैसे नॉकआउट करने में सफलता प्राप्त नहीं कर पाए वहाँ पे, एक और बार ट्राई करना होगा। वैसे तीसरा फिनिशेस भी आ चुका है यहाँ पे टीएजी के खाते में। वंस अगेन यहाँ पे डाउन करने की कोशिश थी, ये आमने सामने की फाइट होने वाली है, आगे बढ़ते हुए नजर जरूर आएंगे। नॉकआउट करने की कोशिश, शानदार तरीके से वहाँ पे डाउन करने का प्रयास, सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। दूसरे प्लेयर को भी यहाँ पे नॉकआउट करने की रणनीति इनके द्वारा जरूर बनाई जा सकती है। वो एंगल बनाना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा टफ होने वाला है, बट कोशिशें तो ज़रूर करी जाएगी। सामने जाके एक खिलाड़ी इनके डाउन हो चुके हैं जो कि हाइड्रो थे, उनको सीधे तौर पर एलिमिनेट भी कर दिया गया, बट अभी भी पेशेंस दिखाते हुए नज़र आ रहे। बाकी 3 प्लेयर्स रिकॉल हो पाएंगे क्या? देखिए, शुरुआती दौर में मैं राउटर रीस्टार्ट कर रहा था तो मैंने देख नहीं पाया कि क्या वो रिकॉल हो पाएंगे या नहीं, लेकिन हर्ष यहाँ पे लगातार बेहतरीन फिनिशेस निकालते हुए नजर आ रहे हैं और उनके खाते में आ चुके हैं टोटल 3 फिनिशेस, यानी कि 16 टीम में 51 प्लेयर्स रहेंगे, अब मात्र सर्वाइव करते हुए नजर आएंगे। एक और खिलाड़ी को नॉकआउट करने की रणनीति थी, यहाँ पे कनेक्शन बना नहीं, वापस से ट्राई करते हुए नजर आएंगे। वापस से उन प्लेयर्स को नॉकआउट करने की रणनीति जरूर बनाई जाएगी। जोनाथन को डाउन करने की कोशिश काफ़ी ज़्यादा लो कर दिए गए हैं, बाल बाल बचते हुए नजर आएंगे। यहाँ पे किसी तरह से निकल गए वहाँ पे, अदरवाइज एलिमिनेशंस के चांसेस यहाँ पे बन सकते थे। फिलहाल 7 एलिमिनेशन पॉइंट्स आ चुके हैं। जोनाथन के खाते में आएंगे 1 फिनिशेस, हर्ष के खाते में जाएंगे 4 एलिमिनेशन पॉइंट्स और आइजल साहब जो कि जेली रहने वाले हैं वो इस बार नॉकआउट है, इस वक्त नॉकआउट रहने वाले हैं। उनको रिवाइवल देना यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा है। अगर रिकॉल होता तो डेफिनेटली एक खिलाड़ी जो है वो रिकॉल की तरफ जाते, लेकिन अभी के लिए ऐसा प्रतीत हो नहीं रहा है। ये जी एक और फाइट के लिए जाती हुई नजर आएगी। ओपन में ये फाइट एबॉन्डेड व्हीकल की तरफ से शॉट लेने की कोशिश करेंगे, एक प्लेयर को डाउन कर सकते हैं और मौका मिलेगा तो दोनों ही खिलाड़ियों को डाउन करा जा सकता है। जोनाथन के सामने आना कहीं ना कहीं भारी पड़ा है, यहाँ पे शानदार नॉक निकालते हुए नजर आएंगे, लेकिन इसी बीच वो स्मोक करना चाहिए था बट स्मोक कर नहीं पाए, स्मोक करने का टाइम नहीं मिला, जिसके कारण एक और खिलाड़ी नॉकआउट हो चुके हैं। जेली को भी एलिमिनेट किया जाएगा, बट
जिस प्रकार से जोनाथन ने वहां पे एलिमिनेट किया, दोनों खिलाड़ियों को नॉकआउट किया। गाइस, अगर आप भी मेरे जैसे जोनाथन के फैन हो और जॉनी की टीम की हाइलाइट्स देखना चाहते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन बेल आइकॉन भी दबाओ ताकि एपेक्स गेमिंग की कोई भी जबरदस्त हाइलाइट्स आपसे मिस ना हो।